नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम लोग बात करने वाले रशिया यूक्रेन के बारे में। जी हाँ, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, जो नए हैं ये जान लें। ये है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ये है रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ये दोनों फिलहाल बहुत अच्छे दोस्त हैं इन द सेम टाइम। चलिए इसके बारे में और आगे बात करते हैं। देखिए, द वीक में छापा गया है, टॉप रशियन ऑफिशियल मीट्स नॉर्थ कोरियाज टीम, थैंक्स हिम फॉर सपोर्ट ऑफ रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन। मतलब यहाँ बोल रहा है कि रशिया के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं किम, उन्हें थैंक्स बोला है कि आपने मेरा सपोर्ट किया इस वॉर में, यूक्रेन के वॉर में। इसके लिए बहुत धन्यवाद। ये 21 मार्च का रिपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। पॉलिटिको में छापा गया है, ब्रिटेन विल नॉट डिप्लॉय ट्रूप्स इन यूक्रेन विदाउट यूएस सपोर्ट। ब्रिटेन के मिनिस्टर ने कहा है कि हम कोई भी सेना, कोई भी ट्रूप्स डिप्लॉय नहीं करने वाले हैं, मतलब नहीं भेजने वाले हैं यूक्रेन में बिना अमेरिका के सपोर्ट के। ये लोग बस वैसे ही हैं, बस बोल देना है ताकि रशिया को थोड़ा डरा सके। जैसा कि आपने जानते हैं कि मैक्रोन ने भी सबसे पहले कहा था कि हमें यूक्रेन में सेना भेजनी चाहिए। मैक्रोन ने भी साफ कह दिया है कि वहां कोई सेना, मास सेना कोई वहां भेजने वाले नहीं है। देखिए, ये लोग ऐसा करते हैं या करते कभी तो ये युद्ध बहुत बड़ा रूप ले लेता, ये और युद्ध बहुत ज्यादा भड़क जाता। तो ये लोग क्या करते हैं, बस एक रशिया को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि आप डर जाइए, हम ऐसा कर सकते हैं, इसी के लिए कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यही है कि यूक्रेन में कोई भी नाटो सेना, कोई भी और अलग सेना, किसी और देश की सेना नहीं जा रही है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि जो यूक्रेन में जो सेना लड़ रही है, यूक्रेन की सेना लगभग तो खत्म हो चुकी है। तो यूक्रेन में जो सेना है ना, वो पूर्व नाटो सैनिक है। नाटो के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो यूक्रेन को बता रहा है कि आपको कहाँ कैसे क्या हमला करना है, किस तरह से ड्रोन को आपको डिप्लॉय करना है, कैसे मिसाइल्स फायर करना है। ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और वहां पे एडवाइस भी दे रहे हैं, जो अक्सर रसिया इसका क्लेम करता है और इसको सही भी साबित करता है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि यूक्रेन जो सेना लड़ रही है ना, सिर्फ यूक्रेनी सिटीजन नहीं है, वो हर देश से है। लगभग आप कह सकते हैं कि नाटो से है। रसिया हमेशा करता है कि हम लोग यूक्रेन से नहीं, नाटो से ही वॉर लड़ रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। इतनी देर 3 साल तक तो यूक्रेनी सेना रोक ही नहीं सकती रसिया की आर्मी को। ये नाटो सैनिक ही वहां पे हैं। यूक्रेन बोल रहा है कि सऊदी टॉक में जो है वहां पे आंशिक रूप से, मतलब कि एक सीज फायर हो जाए, और मैं भी यही चाहता हूं, रसिया भी चाहता है, यूक्रेन भी यही चाहता है। लेकिन सीज फायर जो होने वाला है वो कैसे होगा ये आपको पता है। मैं एक बात और बताता हूं, जो यूक्रेन ने सोचा था ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यूक्रेन ने जो सोचा था कि वैसा कुछ नहीं होगा, कि सीज फायर हो जाएगा पूरे देश में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रशिया ने साफ कह दिया है कि ऐसा कोई भी सीज फायर हम नहीं करने वाले हैं, वॉर चलता रहेगा। मैं नहीं चाहता कि यूक्रेन अपने आप को रीबिल्ड करे सैनिक रूप में और मिसाइल्स इकट्ठा करे। मैं ऐसा नहीं चाहता। हमें एक संपूर्ण युद्ध विराम की ओर जाना है, युद्ध को खत्म करना है, परमानेंटली सीज फायर हो, ऐसा सभी चाहते हैं। खासकर रशिया चाहता है, हम लोग भी चाहते हैं, दुनिया भी चाहता है। लेकिन फिलहाल परमानेंट सीज फायर पे कोई भी बात अभी फिलहाल तो नहीं हुई है। ये फर्स्ट स्टेप है। अब आगे देखते हैं। ये है हमारे मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन। ये लगता है कि 200 साल 300 साल पहले की जिंदगी जी रहे हैं, जब ये कभी किसी दुनिया पे राज किया करते थे, अफ्रीका के कई देशों पे राज किया करते थे। आज भी कहते हैं कि मैं यूरोप को न्यूक्लियर फैसिलिटी दूंगा, यूरोप को बचाऊंगा। ऐसा आपसे होगा नहीं, आपके पास ज्यादा न्यूक्लियर नहीं है और आपकी सेना भी इतनी कैपेबल नहीं है कि आप डायरेक्ट रशिया से वॉर कर सकें। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि यूरोप आगे चाहता क्या है। यूरोप चाहता है तो, अगर वॉर नहीं चाहता है ताकि, तो रशिया से आप एक बढ़िया सा रिलेशन रख सकते हैं। रशिया से बहुत सारी बातें आप मान सकते हैं और रशिया को बहुत सारी बातें मनवा भी सकते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि हम झुकेंगे नहीं और सिर्फ हम तुमको झुकाएंगे, तो ये तो गलतफहमी है आपकी। आप कोई का भी देश आप झुकने वाला नहीं है। आप ये सोचते हैं कि फ्रांस इंडिया का फ्रेंड्स कंट्री है। चलिए ठीक है, इंडिया के लिए कुछ हद तक फ्रेंड्स कंट्री है, तो इन्होंने भी तो हमला किया था इंडिया पे। लेकिन इन्होंने अफ्रीका में जो कांड किए आपको पता नहीं है। इन्होंने, मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाना चाहूंगा कि ये लोग कोई सीधे साधे इंसान नहीं है। फ्रांस ने अफ्रीका में क्या नहीं किया है आपको अंदाजा नहीं है। इन्होंने भी चूस लिया है पूरे अफ्रीका को, और वहां पे अपना न्यूक्लियर परीक्षण भी ये अफ्रीका में ही किए थे, फ्रांस में नहीं किए थे। अपना न्यूक्लियर परीक्षण कहाँ किए थे, तो अफ्रीका के एक कंट्री में। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मैं मेंशन कर दूंगा। तो ये भेजने वाले थे, सैनिक भेजने वाले थे कहाँ, तो यूक्रेन में। इन्होंने भी अब हाथ खड़े कर दिए, भैया हमारे बस की बात अब नहीं है, मैं यूक्रेन में सैनिक नहीं भेज सकता। बचकाना था कि बस डराना धमकाना, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बात करने वाले थे फोन पे। उन दोनों में टॉक होने थे। तो ब्रिटेन और फ्रांस क्या सोचा कि मैं डरा दूं रशिया के प्रेसिडेंट को। सोचिए इन लोगों की सोच कहां तक है। आप सोचिए कभी, ये आदमी जो है ना, क्या नहीं झेला है।
और कितना शक्तिशाली है और कितना ये प्रभावशाली व्यक्ति है। मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा, आप खुद सोचिए, आप अपने आप को इस व्यक्ति की तरफ इस व्यक्ति की ओर रख के देखिए, आपको क्या दिखता है? आपको यही दिखता होगा 3 साल से युद्ध चल रहा है, लगभग सभी देश, जितने भी मेजर देश है हमारे खिलाफ है, चाइना और भारत को छोड़कर। जो बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं वो मेरे खिलाफ हैं। 3 साल से सैंक्शन है, लेकिन फिर भी ये झुका नहीं है। तो क्या मैं इसकी बहुत सारे इमेज को बड़ाई कर रहा हूँ? तो ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि कितना शक्तिशाली व्यक्ति है। एक यूक्रेन को फंसा दिया गया है रसिया से, और रसिया को फंसा दिया गया है यूक्रेन से, ताकि तुम लोग आपस में लड़ो। दो जो ब्रदर्स कंट्री है, रसिया यूक्रेन, आपस में लड़ो और मैं इसका फायदा उठाऊंगा। रसिया वैसे भी इतना सैंक्शन है कि बहुत वीक हो चुका है फाइनेंशियल रूप में। और ये बात तो सही है दोस्तों, क्योंकि 3 साल से लगातार किसी देश पे अगर प्रतिबंध लगा हुआ है तो वो तो वीक होगा ही। लेकिन सोचिए कितना शक्तिशाली व्यक्ति है, इतना झेल रहा है। अपने देश के लोगों के फिर कुछ न कुछ तो आपत्ति जरूर करते होंगे इन पे कि हमारा देश युद्ध लड़ रहा है, इतने सैनिक मारे गए हैं, इतने सैंक्शन है, थोड़ी बहुत महंगाई भी वहां पे बढ़ी गई है, रूबल थोड़ा बहुत अब स्टेबल हो चुका है। तो सोचिए कितना ये व्यक्ति क्या सोचता होगा, कितना शक्तिशाली है। और ये यूएस के प्रेसिडेंट को वेट करवा देता है कि रुको, अभी मैं बात नहीं करूंगा। वो फोन पे, यूएस का प्रेसिडेंट फोन पे इंतजार कर रहा था कि मैं पुतिन से बात करने वाला हूँ। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट नहीं, लगभग 1 घंटा। जी हाँ, 1 घंटा ये व्यक्ति वेट करवाता है यूएस के प्रेसिडेंट को। तो आप समझ सकते हैं कितना शक्तिशाली व्यक्ति। इसको पता है कि वो लोग कुछ करेंगे नहीं, इसको सब पता है कि ना यूरोप कुछ करने वाला है ना अमेरिका। सैंक्शन भी लगा देख लिए, ज्यादा कुछ मुझे मेरा नुकसान रसिया का हुआ नहीं। और रसिया और अपने देश को रिबिल्ड किया है, एकजुट कर लिया है कि हम लोग कैसे एक शक्ति उभर सकते हैं। खुद के इतने सारे हमारे कंपनी हैं, उसको एक साथ कर कर अपने देश का ही जो लोकल कंपनी है, जो नेशनल कंपनी, उसका प्रोडक्शन बढ़ाकर, और इन्होंने ऐसा कर दिखाया है दोस्तों। मैं उसी की मैं बात कर रहा था, जो रशिया के प्रेसिडेंट ने यूएस के प्रेसिडेंट को फोन पे वेट कराया था। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वेट कराया चलो अच्छी बात है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने वेट किया, ये उनकी इमेज को थोड़ा डाउन तो करता है। लेकिन मैं सही रूप में कहूँ तो मैं सैल्यूट करता हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति को, कि वो इस युद्ध को खत्म करने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, जबकि उससे और वो बढ़ के कर रहे हैं। आई रियली सैल्यूट हिम। और मैंने अपने, अगर आप अपना वीडियो देखते होंगे तो मैंने बताया था, मैं सपोर्ट कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि वो यूएस इलेक्शन जीत जाए। इन्होंने जीत चुका है। मैं बस सपोर्ट कर रहा था किस लिए, कि रसिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए, और ये जीत भी चुके हैं। और मैं एक प्रेडिक्शन और कर देता हूँ, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो अगले बार नहीं जीतने वाले हैं। ये याद रखिए, अगले बार फ्रांस के राष्ट्रपति नहीं जीतेंगे। देखिए, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट को चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि वो अपने कंट्रोल में करे। ऐसा मुझे लगता नहीं कि रशिया होने देगा, ऐसा होने नहीं देगा। तो ये देखिए, आगे ये नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि रशिया यूक्रेन में किसी भी अमेरिका को किसी भी तरह के वेपन्स का संरक्षण या सहायता इसको स्वीकार करेगा। रशिया स्वीकार नहीं करेगा, इन माय ओपिनियन। एंड इट इज पॉसिबल ही इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट। इन दोनों की भी थोड़ी सी अजीब कहानी है। आप मेरे पीछे वीडियो देखे हैं, जब ये जेलेंस्की यूएसए जाते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करते हैं, इनको जिस तरह से उनका वहां पे बिहेव था, ये एक प्रकार के समझिए तो ये सोच रहे थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति उनके कोई यूक्रेन के कोई कमांडर है, जो मैं कहूंगा, मैं डांटूंगा, मैं ऊंची आवाज करूंगा तो वो मान जाएंगे। तो ऐसा तो होने वाला था नहीं, ऐसा ये सोच के ही गए थे जिस तरह से इन्होंने बात किया अमेरिका के राष्ट्रपति से। तो अब मैं इतना ही कहूंगा कि इन्होंने जो डील साइन कर ली है, कुछ दिन पहले इन्होंने डील साइन कर ली है, जो मिनरल्स थे यूक्रेन में, मेटल्स थे अमेरिका से, तो ये अच्छी बात है। अब ये दोनों व्यक्ति ना 4 साल तक तो इन लोग को हटाने वाला है नहीं, 4 साल तक तो इन लोग को हटाने वाला है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूँ, और रशिया के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों ना अब क्या करेंगे दुनिया में, ये अब किसी के लिए प्रेडिक्शन करना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जब ये वॉर खत्म कर देंगे, और डोनाल्ड ट्रंप जीतने से एक फायदा दुनिया को ये हुआ, खासकर इंडिया को भी फायदा हुआ, कि रशिया के राष्ट्रपति चाइना की ओर नहीं जा रहे हैं अब। नहीं तो अगर जो ये चाइना पे डिपेंडेंट पूरी तरीके से हो जाते तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता, और इंडिया के लिए नहीं, और आसियान देशों के लिए प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन बहुत अच्छी बात है, क्या बाइडेन सोचकर इस तरह का वो एक जाल बिछाए थे कि मैं रशिया को फंसा लूंगा? क्या वो सोचे थे? वो लोग जो भी उसका एडवाइस करें, जैसे ब्लिंकन में कभी भी, मैं जो फॉर्मर जो
यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, विदेश मंत्री ब्लिंकन जिसको बोलते हैं, क्या वो सब कर रहे थे। आप मैं इस चीज को ही सोच सकती हूँ किस चीज की ओर वो जा रहे थे कि रसिया को मैं फंसा दूंगा और ऐसा कम कर दूंगा। उन्होंने लोग सोचा था कि अगर रसिया कमजोर होगा, चाइना बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और रसिया चाइना पर डिपेंडेंट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि रसिया किसी पे डिपेंडेंट हो। रसिया इज अ वेरी पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं ये भी कह सकता हूँ कि यूएस, अगर कभी रशिया यूएस पे हमला होता है तो दुनिया खत्म हो जाएगी, अगर इस तरह के देशों में वॉर हुआ तो, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर इन्हीं दोनों देशों के पास है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ये वॉर नहीं होना चाहिए और ना बढ़ना चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगा कि बाइडेन जैसा प्रेसिडेंट दुनिया में कभी ना है, किसी भी देश में ना हो, और खासकर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, भाई उसके साथ भी कोई दुनिया में कोई भी प्रेसिडेंट ना बने जिस टाइप के वो है। और मैं एक लाइन और बोल दूंगा, इसमें ऐड करता हूँ, मुझे मालूम है कि शायद और मेरा चैनल रिमूव कर दिया जाएगा। जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है ना, मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा से कभी प्रेसिडेंट बने। मैं चाहता हूं कि उन्हें अरेस्ट कर दिया जाए। जिस तरह का वो काम कर रहा है ना गाजा में, फिलिस्तीन में, ये बहुत गलत है दोस्तों। ये मानवता को खत्म करने वाला है। और मैं, अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो मैं बताया था कि ठीक है यूक्रेन और रशिया वॉर तो खत्म करवा देंगे, लेकिन ये इजराइल और गाजा वॉर का समापन नहीं करने वाले हैं, और गाजा में और प्रॉब्लम बढ़ेंगी, फिलिस्तीन में और प्रॉब्लम बढ़ेंगी, जो आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को बार बार रिमूव किया जा रहा था यूट्यूब द्वारा, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। मैं इसके बारे में आगे आपको और बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।